नाजरीन, अब हम आपको कमर के निचले हिस्से लंबर इसकी एडजस्टमेंट दिखाएंगे। L1, L2, L3, 4, 5 ये टोटल 5 मोहरे हैं, जिसके बाद बेस आ जाता है 5 मोहरों का जुड़ा हुआ। डिस्क सिर्फ ये L5 पे आके ख़त्म हो जाती है। आमतौर पे होता ये है कि जो लोग घुटनों के दर्द में एजिंग प्रोसेस में मुब्तला हो जाते हैं, जब L3 में स्ट्रेस आएगी तो यहाँ से ब्लड सप्लाई घुटनों को कम हो जाएगी, जिसकी वजह से घुटनों में जब पूरा खून नहीं जाएगा, न्यूट्रिशन जो हम खाते पीते हैं वो तो खून में कन्वर्ट हो जाती है ना, वो खून में नहीं जा पाएगी घुटनों तक, तो घुटने कमज़ोर होने लगेंगे। इसी तरह जब L4-5 से S1 अफेक्ट होगी, इसमें सबलक्सेशन आ जाएगी, डिस्क बल्ज आ जाएगी, डिस्क परट्यूजन हो सकती है, हर्निएटेड डिस्क भी कहा जाता है उसे। जब वो हो जाएगी तो लंगड़ाहट आ जाएगी टांग में जब पूरा खून नहीं आएगा तो उस सूरत में नमनेस आने लगेगी। नमनेस पाँव में भी आएगी और टांग में भी आएगी, और टांग में जब पूरा खून नहीं जाएगा तो स्ट्रेंथ नहीं जाएगी। आपने ऐसे लोगों को लंगड़ा के चलता हुआ देखा होगा, और अगर वो टांग उठाएं तो उनको टांग में उठाने में भी दिक्कत महसूस होगी। वो नहीं महसूस करेंगे कि हमारी टांग में स्ट्रेंथ है। क्यों स्ट्रेंथ नहीं है? क्योंकि ब्लड तो जा ही नहीं पा रहा, या कम ब्लड जा पा रहा है। S1 जब कंप्रेशन में होगी तो डिस्क उसको जब दरमियान से स्लिप हो जाती है, बल्ज हो जाती है, तो उस सूरत में L4-5 के दरमियान में S1 नर्व दब जाती है, जिसकी वजह से कम ब्लड जाएगा और टांग में न्यूट्रिशन, स्ट्रेंथ जैसा भी आप महसूस करेंगे वो कम जाएगा और कम स्ट्रेंथ हो जाएगी। खून नहीं जाएगा तो टांग पूरी काम नहीं करेगी, और दिमाग भी अपने पैगाम दिमाग की तरफ से जो बॉडी में जाने हैं वो नहीं पहुंचेंगे, और ना ही बॉडी अपने पैगाम दिमाग को पहुंचा सकेगी। तो आज हम प्रैक्टिकली आपको दिखाएंगे कि इनको एडजस्ट कैसे किया जा सकता है और उनको आप बेहतर कैसे कर सकते हैं, और इसमें ना किसी दवाई की ज़रूरत है, ना इसमें कोई सर्जरी की ज़रूरत है। इसमें सिर्फ वो डिस्क से प्रेशर रिमूव करने की और उसको एडजस्टमेंट की ज़रूरत है, जिसकी मदद से ब्लड सर्कुलेशन बहाल की जा सकती है। आइए हम देखते हैं कि इन ये एडजस्टमेंट्स कैसे की जाती है। L4-5 से कमर के निचले हिस्सों को, घुटनों को L3 से, और टांगों को ब्लड फ्राहम होता है। इनकी टांगों में भी खिंचाव है, कमर के लोअर पोर्शन में, लोअर बैक में खिंचाव है, जिसकी वजह से इनको पेन होती है जब ये चलते हैं। जब लेटे होते हैं तो कम खून की ज़रूरत है, जब बैठते हैं तो उससे ज़्यादा खून की ज़रूरत है, जब चलते हैं तो और ज़्यादा खून की ज़रूरत है। जबकि ये जो कंप्रेस्ड नर्व रूट है एट L4-5 ये कम ब्लड दे रहा है कंप्रेशन की वजह से, जिसकी वजह से इस टांग में खिंचाव आ रहा है, लेफ़्ट टांग में। अब हम इसकी एडजस्टमेंट करेंगे, और जिसकी वजह से कंप्रेशन दूर हो जाएगी नर्व में, और ब्लड सर्कुलेशन बहाल होने से ब्लड टांग और लोअर बैक में जाना शुरू कर देगा। बिल्कुल जिस्म ढीला छोड़ दीजिए, गहरा सांस लीजिए, गहरा सांस लीजिए, अब निकालिए। आपने देखा कि L4-5 की एडजस्टमेंट, ये L4-5 है, यहाँ से कंप्रेशन थी, वो अब मैं महसूस कर रहा हूँ अपने हाथ से कि वो दूर हो गई है। आप ज़रा टांग को मूव करें, देखें ज़रा, टांग फ्रीली मूव करती है। सीधे होइए, ज़रा सीधे होइए, टांग को ऊपर उठाइए, ज़रा देखें उसमें स्ट्रेंथ आई है नहीं आई, मूव करती है नहीं करती। अब ठीक है, अभी स्ट्रेंथ तो नहीं आ रही। अच्छा ठीक है नाजरीन, ये था कमर दर्द के लिए और L4-5 से टांग के दर्द के लिए एडजस्टमेंट। अब हम घुटनों की एडजस्टमेंट के बारे में थोड़ा देखेंगे कि घुटनों की और पाँव की एडजस्टमेंट कैसे होती है। ये आप इनके घुटने में खम है, हमने L3 से एडजस्टमेंट की, जिससे खून की गर्दिश टांग में बहाल हो गई। लेकिन ये कम न्यूट्रिशन आने से, यानी जो कुछ आप खाते पीते हैं वो तो खून में कन्वर्ट हो जाता है, और जब खून इस जगह पे कम पहुंच पाएगा तो ये हड्डियां कमज़ोर हो गई हैं, साइडों से कोने बनने से आपस में रगड़ पैदा हो रही है, ये टेढ़ा हो गया, सीधा नहीं हो सकता। अभी हम इसको भी थोड़ा L3 के बाद इसको भी ठीक करना पड़ेगा। ज़रा टांग बिल्कुल ढीली छोड़िए, बिल्कुल ढीली छोड़ दीजिए, इसको स्टिफ ना कीजिए, बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। नाजरीन, अभी हमने घुटने को एडजस्ट किया L3 के बाद। अब हम पाँव की तरफ आएंगे कि पाँव से स्ट्रेस कैसे दूर की जाए।
फुट ड्रॉप का जो मेन रीज़न होती है, इनकी अभी इब्तदाई स्टेज पे है, फ़ौरन एडजस्ट हो जाएगा, लेकिन जिनका देर से हो जाता है उनका ये मसला बढ़ जाता है और फुट काम नहीं करता, फुट ड्रॉप हो जाता है, जिससे कि उस पर कंट्रोल नहीं रहता दिमाग का और पाँव मूवमेंट नहीं कर सकता। नाजरीन, टांग में कम खून आने की वजह से जो L3 से कम आ रहा था, इनके घुटने और पाँव पे भी स्ट्रेस आ गई और ये पाँव अभी स्ट्रेस में है, मूव नहीं कर रहा। ये कम कंट्रोल है दिमाग का इस पे रह गया, जिससे ये वेन स्टिफ हो गई हैं, क्योंकि इसमें फ्रेश ब्लडेड ऑक्सीजन बहुत कम आती रही है। ज़रा अपने बॉडी होल्ड कीजिएगा। अब पाँव को घुमाइए, ज़रा मूवमेंट में घुराइए, सर्कुलर मूवमेंट में घुमाइए ज़रा। चलें, अब आप अपनी टांग को चेक करें, घुटना, कमर, इसको मूव कीजिए, थोड़ा सा मूव कीजिए, स्ट्रेट मूव कीजिए, स्ट्रेट ऊपर उठाने की कोशिश करें। चलें, ठीक है। अभी स्ट्रेस तो नहीं आ रही जी? फिर उठाइए जी। स्ट्रेस तो नहीं आ रही? नहीं, ओके। डॉक्टर साहब ने जो मेरी बॉडी की एडजस्टमेंट की है, उसके बाद मैं बिल्कुल रिलैक्स हूँ। अब मुझे किसी भी मेडिसिन की ज़रूरत नहीं।